मैं ओंकार, अनाचारी व दुराचारी प्राणियों का संहार और सदाचारी व धर्माचारी प्राणियों का निस्तार करने वाला करतार हूं। मैं ओंकार हूं। कक्ष के बाहर निगरानी कर रहे गणेश शिव जी को कक्ष में जाने से रोकते हैं। शिव क्रोधित हो लौटकर नंदी आदि शिवगण को उसे हटाने को भेजते हैं। गणेश उन्हें मार पीट कर लौटा देता है। शिव नंदी को उसकी शक्ति का भास करवाकर उसे दोबारा भेजते हैं, परंतु उन्हें दोबारा भी उसके हाथों मार खाकर कैलाश लौटना पड़ा। नंदी व शिवगण की चीख पुकार सुन देवगण कैलाश पर आ सारा वृतांत सुन गणेश को कक्ष से हटाने वहां पहुंचते हैं, परंतु ब्रह्मा, विष्णु व इंद्र तथा सभी देवगण को भी बालक गणेश ने पराजित कर दिया। तो शिव जी क्रोध में आकर त्रिशूल से गणेश का शिरोच्छेद कर देते हैं। मां पार्वती क्रोधित हो नव दुर्गा का रूप धारण कर विनाश का संकेत देती हैं। तब सर्व देवगण ब्रह्मा, विष्णु आदि नव दुर्गा की स्तुति कर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तत्पश्चात गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव के समीप जाते हैं। वो बालक गणेश है, माता पार्वती और आपका पुत्र। उसे जीवित करना होगा देवेश्वर, अन्यथा देवी पार्वती संहार नहीं रोकेंगी प्रभु। उस उद्दंड बालक का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर उसकी भयानक युद्ध वृत्ति का अंत करना भी आवश्यक था। मैं जानता हूं कि गणेश शक्ति रूपनी पार्वती का पुत्र है, उसे पुनर्जीवित तो होना ही है। ये शुभ कार्य आप ही करेंगे देवेश्वर। हम सभी की इच्छा है कि बालक गणेश पुनर्जीवित हो, इसलिए यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आरंभ श्री हरि विष्णु करेंगे। मुझे क्या करना होगा भोलेनाथ? आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। किसी भी निर्दोष प्राणी का मस्तक? शेष विचार आप स्वयं कर लें। किसी भी निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। यही तो है पहला प्राणी, इस निर्दोष का मस्तक। ये तो ऐरावत हाथी है। ये निर्दोष नहीं है, ये श्रापित है जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पतित हुआ है। इसका मस्तक बालक गणेश के लिए उपयुक्त रहेगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में ऐरावत का कोटि कोटि प्रणाम। आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गया भगवान। तुम्हारा श्राप काल पूर्ण हो गया था ऐरावत। विधि के विधान में एक एक पल की गणना और गणित है। भगवान शिव द्वारा गणेश का मस्तक काटना और उन्हीं के आदेशानुसार मेरा उत्तर दिशा में जाकर तुम्हारा मस्तक काटना, यह संयोग मात्र नहीं है। यह सब निश्चित कार्यक्रम, काल गणना
और कार्यफल के अनुसार घटित हुआ है। जाओ, स्वर्ग जाओ। आपकी कृपा से मुझे पुनः स्वर्ग में स्थान मिलेगा प्रभु। जाओ, स्वर्ग जाओ। मुझे भी कैलाश पहुंचना है। पिताश्री को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। गणेश गजानन हो गए। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। पार्वती, तुम्हारी एक मांग तो पूर्ण हो गई, एक और शेष है। उसे भी पूर्ण कर दें स्वामी। हाँ, आज से पुत्र गजानंद गणेश की देवताओं में सर्वप्रथम पूजा होगी, ऐसा मैं अधिकार प्रदान करता हूं। गजानंद गणेश की पूजा किए बिना यदि कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो पूजा देवताओं को स्वीकार नहीं होगी। अतः गजानन गणेश सर्वप्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। अवश्य सर्वप्रथम पूजनीय देव गणेश ही होंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गजानन की जय हो। श्री गणेशाय नमः। पुत्र गजानन, अब तुम सभी देवताओं के पूज्य बन गए हो, इसलिए अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो मनुष्य तुम्हें सिंदूर समर्पित करेगा, चंदन तथा पुष्पों से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके समस्त विघ्नों का नाश होगा। श्री विघ्नेश्वराय नमः। पुत्र गजानन, तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए हो, इसलिए यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और यह दिन तुम्हारी पूजा करने वाले सभी भक्तों के लिए मंगलकारी होगा। गणेश गजानन की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। विशाल काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ
हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। वक्रतुंड हो तुम हो गजानन, मंगल मूर्ति हो भय भंजन। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। विघ्न हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। उसी समय से संपूर्ण जगत में श्री गणेश की पूजा प्रचलित हो गई। संपूर्ण आर्यावर्त में सिद्धिदायक, सुखकर्ता, दुख हरता के मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से गणेश देव व मानव के पूज्य बन गए। इस सुखद बेला में वे अपने अग्रज कार्तिकेय से मिले अवश्य, किंतु भविष्य का घटनाक्रम योग निद्रा में सोए श्री हरि विष्णु को कुछ अनोखे ही सत्य का संकेत दे रहा था। स्वामी, ये किस निद्रा में मग्न हैं आप? सुनिए, ऐसी भी क्या योग निद्रा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, भले समय पर आए। माता, क्या मैं इससे पूर्व कभी बुरे समय पर आया हूँ? नारद, तुम शब्दों की खींचतान बहुत करते हो। मेरा अभिप्राय था कि इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। माता, मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु आज आप कुछ उद्विग्न दिखाई दे रही हैं। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जो संपूर्ण जगत का कुशल मंगल विचारते हैं, उन्हें अमंगल क्या होगा? पर इस समय तुम्हारे आने से सुविधा ये हुई है कि तुम मेरी सहायता कर सको। कैसी सहायता माता? मैं तुम्हारे इन नारायण नारायण को बहुत समय से पुकार रही हूँ, पर उत्तर नहीं। जब मुझे मेरी पुकार का उत्तर नहीं मिल रहा, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। आपकी पुकार के स्वर मंद रहे होंगे माता। तो क्या गर्जना करती हूँ, जिसके स्वर तीनों लोकों में सुनाई देते? सदा जैसे पुकारती हूँ, वैसे ही पुकार रही थी। सदा सुन लेते हैं, पर आज बार बार पुकारने पर भी योग निद्रा का त्याग ही नहीं कर रहे हैं।
प्रभु और इनकी योग निद्रा से अपरिचित तो नहीं ना माता? ये जागृत अवस्था में भी निद्रा मग्न रहते हैं और निद्रा अवस्था में भी जागते रहते हैं। ये भी तो ज्ञात नहीं होता कि ये कब योग माया में लीन हो जाते हैं और कब मुक्त हो जाते हैं। किंतु प्रभु को पुकार तो सुननी ही चाहिए। प्रभु किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। फिर आपकी पुकार जो उनके अत्यंत निकट है, उसे कैसे अनसुनी कर सकते हैं? नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, नारद सत्य कह रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप योग माया में लीन भविष्य का कोई दृश्य देख रहे थे, है ना प्रभु? उत्तम, अति उत्तम नारद। तुम्हारे तथ्य, अनुमान, कथ्य सभी सत्य हैं। अब कृपा कर ये बता दे कि आप भविष्य का कौन सा दृश्य देख रहे थे? मैं गणेश व कार्तिकेय की क्रीड़ाओं व लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। वर्षों से उनकी लीलाओं से सारा कैलाश ही नहीं, संपूर्ण जगत गुंजायमान हो रहा है। देखने और कहने के पश्चात आप सोचने क्या लगे प्रभु? भगवान, आपका इस प्रकार विचार मग्न होना एक और सत्य प्रकट करता है कि आप भविष्य की किसी ऐसी घटना के विषय में चिंतन कर रहे हैं जो शुभ और सुखद नहीं है। मेरा अनुमान सत्य है ना प्रभु? सदा ही तुम्हारा अनुमान सत्य नहीं होता नारद, और हो भी तो सदा ही हम हाँ कहने की स्थिति में नहीं होते। माता, अपने पति के पक्ष में इस प्रकार हंसकर मुझे निरुत्साहित करना क्या उचित है? यदि मेरा अनुमान सत्य भी होगा तो भी भगवान हाँ नहीं कहेंगे। क्या ये उचित है माता? सुनो नारद, विषय गंभीर है। मैं सोच रहा था कि मिलन के साथ वियोग और हर्ष के साथ विषाद साथ साथ ही क्यों जुड़े रहते हैं? क्षमा करें प्रभु, आप सुदर्शन चक्र तो घुमाते ही हैं, अनेक बार चर्चा और विषय को भी घुमा देते हैं। भगवान, आपने चर्चा चलाई थी गणेश और कार्तिकेय की, परंतु ये मिलन वियोग हर्ष विषाद का विषय कहां से आ गया? कहीं इन दोनों में संबंध तो नहीं? हो भी तो हम कर भी क्या सकते हैं? विधि के विधान से कोई भी मुक्त नहीं है नारद। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं। हम तो केवल एक सामान्य सत्य के बारे में कह रहे थे। सामान्य सत्य? नारायण नारायण, नारायण का सामान्य सत्य।